नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सारे लोग जानते हैं कि ईएमआरएस ने अपनी एक वैकेंसी जो है निकाल दी है, जहां पर आप पीजीडी पोस्ट के लिए एंड टीजीडी पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच में एक बात ऐसी है जिसकी वजह से कई सारे हजारों छात्रों को बाहर किया गया था पिछली बार। अब ये बात कौन सी है जिसकी वजह से हजारों छात्र बाहर हुए थे इस एग्जामिनेशन से? बेसिकली 40% आपने देखा होगा कि 40% का जो रूल है, ये जो 40% वाला रूल है, ये काफी ज्यादा इफेक्ट करता है जब आप किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं। क्योंकि इस 40% को लाने के लिए आपको जो है मेहनत उतनी करनी पड़ती है, लेकिन उस 40% के नंबर आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप ये 40% नहीं लेके आ पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर फेल हो जाता है। तो आइए समझ लेते हैं पूरी कहानी है क्या। तो आप सभी लोगों को पता है कि ईएमआरएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैं आपको टीजीटी का दिखाता हूं यहां पर। तो टीजीटी का मेरे पास में ये नोटिफिकेशन यहां पर खुला हुआ है और आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर टीजीटी के इस नोटिफिकेशन में। ये सबसे पहले तो आप एक चीज समझिएगा कि पहले तो एक ही एग्जाम होता था, इंटरव्यू भी नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसको दो पार्ट में इन्होंने बांट दिया है। प्री एग्जाम्स होगा पहले, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। तो अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो देखने के लिए मिलेगा, इस साथ के साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल भी बढ़ जाएगा अब आपका। पहले जो बात थी कि भाई एनईपी 2020 आने के बाद में ना बहुत सारे चेंजेस एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। जिसमें पहला चेंजेस तो यही है कि क्वालिटी टीचर्स आपको रखने हैं। क्वालिटी टीचर्स कहां से आएंगे? उनका जो टेस्ट लिया जाए क्वालिटी टीचर्स का, वो भी क्वालिटी वाला हो। तो दो लेवल पर ये कर रहे हैं। पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम लेंगे, यानी प्रीलिम्स एग्जाम लेंगे, उसमें कैंडिडेट को छांटेंगे, फिर उसके बाद मेंस पे जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि ये प्री वाला जो आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, मैंने खोला हुआ है कि किस तरीके की चीजें इसमें पूछी जाएंगी। प्री एग्जाम का जो आपका होगा, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में, यानी कि इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, और साथ के साथ में ओएमआर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, फिर रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर उसके बाद डोमेन नॉलेज है, फिर आपका पार्ट 6 आता है। तो ये पार्ट 5 जो दिए गए हैं ये वाले आपके, मैं ये बोलता हूं कि आप अगर किसी एक चीज में या लैंग्वेज वाले पार्ट में 40% नंबर लाने में असफल हो जाते हैं, तो ये 5 पार्ट आपके चेक ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पिछली बार इस रूल की वजह से बहुत सारे छात्रों को झेलना पड़ा था और उनका जो सिलेक्शन था वहां पे रुक गया था। तो आपके साथ ये चीज ना हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि आप लोगों को भाई इस पार्ट को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हालांकि इसके नंबर जुड़ते नहीं है, क्वालिफाइंग होते हैं ये। तो आपको सेम टाइम में, निर्धारित समय में ऐसे 30 क्वेश्चंस करने हैं जिनके नंबर भी आपको नहीं मिलने वाले, बट क्वालिफाई मार्क्स से होते हैं ये। तो बेसिकली जो पार्ट 6 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही आपके कैंडिडेचर को बचा के रखेगा पूरे एग्जामिनेशन में। यानी कि इसमें क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का ये टेस्ट होने वाला है, जो 10 नंबर का होने वाला है एक सब्जेक्ट का। मतलब 3 सब्जेक्ट हैं। आपका जनरल इंग्लिश होता है, जनरल हिंदी होता है, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। ये पार्ट ना केवल क्वालिफाइंग है नेचर में, इसके नंबर यहां पर नहीं जुड़ते हैं। विद मिनिमम 40% मार्क्स इन दी एग्रीगेट। थोड़ा चेंज हमें यहां पर यह देखने के लिए मिला है। पहले लैंग्वेज पार्ट में आपको अलग अलग पास होना पड़ता था। हिंदी लैंग्वेज में 40% नंबर अलग लेके आने थे, इंग्लिश लैंग्वेज में अलग 40% नंबर लेके आने थे, और साथ के साथ में जो रीजनल लैंग्वेज थी उसमें 40% नंबर अलग लेके आने थे। ये पिछली बार के पैटर्न की बात बता रहा हूं। इस बार इन्होंने टोटल कर दिया कि इस बार आपको टोटल 30 में से 40% नंबर लेके आने हैं, यानी कि 12 नंबर आपको लेके आने हैं टोटल आउट ऑफ 30। ठीक है, अब इस 30 नंबरों में से 12 नंबर लेके आना मुश्किल काम तो नहीं है, बट अगर आप ये 12 नंबर लाने में असफल हो जाते हैं तो आपका पूरा कैंडिडेचर फेल हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5 पार्टों को चेक भी नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, तो भाई आप लोग जब तैयारी करें तो ये सुनिश्चित कर लेना कि लैंग्वेज पार्ट में भी आप बराबर मेहनत करें, क्योंकि अगर इसमें 12 नंबर नहीं लेके आ पाते ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और फिर आपका जो पूरा कैंडिडेचर है वो फेल हो जाएगा, वहीं पे आपकी जर्नी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस लैंग्वेज वाले पार्ट को भी साथ साथ में अच्छे तरीके से कवर करके चलना है। ठीक है भाई, इसमें हालांकि ये रहेगा जो आप रीजनल लैंग्वेज चुनेंगे आपका, ठीक है, तो आपने मान लिया कि हिंदी और इंग्लिश यहां पे चुना, तो हिंदी इंग्लिश एज ए जनरल लैंग्वेज आपने चुन ली, लेकिन आपने एक रीजनल लैंग्वेज यहां पे चुन ली। रीजनल लैंग्वेज भी आपने हिंदी चुन ली, तो जो रीजनल लैंग्वेज वाली हिंदी का लेवल रहेगा इस जनरल हिंदी के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को चुनना है। जो रीजनल लैंग्वेज आप चुनेंगे वो उसी अकॉर्डिंग चुनिएगा जिसमें आपकी परफेक्शन हो, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में चुनी गई लैंग्वेज का लेवल थोड़ा सा हाई यहां पर ये लोग रखने वाले हैं। ठीक है,
चलिएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आप इस 40% वाले जो रूल है, ये 40% नंबर लाने वाला लैंग्वेज पार्ट में इसका हिस्सा ना बने, इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या ना देखने के लिए मिले। हम लोगों ने ईएमआरएस के लिए कंप्लीट कोर्स हमने निकाल दिया है, यानी कि डिटेल्ड कोर्स हम लोगों ने ईएमआरएस के लिए लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग ना मात्र 5 रुपए से इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। 5 रुपए में 5 दिन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ में ये ट्रायल वर्जन है। इसके बाद अगर हम टिल एग्जाम की बात करें तो हमारे पास में टिल एग्जाम वाला एक इंडिविजुअल कोर्स भी है, जिसमें केवल ईएमआरएस की हम बात करेंगे। तो टिल एग्जाम ईएमआरएस कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है, लेकिन इसमें केवल ईएमआरएस का कोर्स आपको मिलेगा टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसके प्राइस थोड़े से आपके रहने वाले हैं ज्यादा, ये आपका 1799 के पास में आपका रहेगा, 1799 1899 के आसपास रहेगा, ठीक है। बाकी ये है आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कमल कोड का यूज करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, मेरे थ्रू ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट करा दूंगा। आप मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू, ठीक है। चलिएगा भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद, थैंक यू।